बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरीड क्लास को कि सैलरीड क्लास में कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। सारे अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं हैं, इनका आपको पता होगा तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस और उसके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि एग्जेम्पशंस कौन कौन सी हैं। 11 एग्जेम्पशंस हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेडिकल अलाउंस जो कि सैलरीड क्लास को एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है? अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। अगर उससे कम मिल रहा है आपको तो उतना ही एग्जेम्प्ट होगा जितना आपको मिल रहा है। अदरवाइज अगर बेसिक सैलरी से 10% से ज़्यादा आपको मिल रहा है तो 10% तक आपको एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको कोई हेल्थ की फैसिलिटी वगैरह मिली हुई है और आपको ये एग्जेम्पशन सैलरी में नहीं मिल रही, वो भी आपको एग्जेम्प्ट होंगी। अगर ये आपको दोनों मिल रही हैं तब आपको ये एग्जेम्पशन नहीं होगी, एक पे आपको टैक्स पे करना होगा। और लोन की बात कर लेते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयर लोन प्रोवाइड करता है, आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लेते हैं और वो आपको बेनिफिट देता है, यानी कि मार्केट रेट जो मार्केट में चल रहा है तो उससे कम रेट पर आपको दे देता है, तो उस सूरत में आपने ये देखना है कि आपकी लोन अमाउंट कितनी है। अगर लोन अमाउंट 1 मिलियन से कम है वो भी आपको एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसका मार्कअप लेंगे तो वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर लोन अमाउंट 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको एग्जेम्प्ट नहीं है। इंटरेस्ट रेट अगर एम्प्लॉयर आपको चार्ज कर रहा है 10%, रेट चल रहा है 19.5, तो डिफरेंस आ गया 9.5 का। आपने 1 मिलियन एंड 1 रुपीज़ का लेना है 9.5, क्योंकि ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। जितनी भी अमाउंट आएगी ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, ये पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगी। तो इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये उस सूरत में होगा अगर लोन अमाउंट जो है ग्रेटर देन 1 मिलियन है। अगर 1 मिलियन से कम है, जितनी भी आपको छूट मिलती है वो आपको एग्जेम्प्ट है, ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरेस्ट या मार्कअप नहीं चार्ज कर रहा तो आपको वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके जो मार्कअप लेंगे उसको सैलरी में हम ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज जितना मार्कअप चार्ज करेगा, मार्केट का बेंचमार्क जो रेट होगा उससे जो डिफरेंस आएगा वो आपको निकाल कर अपनी सैलरी में ऐड करना होगा, क्योंकि वो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर आपको गाड़ी मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से कार फॉर ऑफिशियल यूज, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो आप कार यूज करें, ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, आप उसको यूज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई आपको टैक्स पे नहीं करना। अगर कार फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिशियल यूज बोथ वर्क के लिए मिलती है फिर आपको उसके ऊपर कॉस्ट का 5% टैक्स देना होगा। कार की कास्ट हम या मोटर व्हीकल की कास्ट हम सपोज कर लेते हैं 3 मिलियन है, तो उसका 5% लेंगे तो ये आपकी जो है सैलरी का पार्ट बन जाएगा जितनी भी अमाउंट आएगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है पर्सनल के लिए, ऑफिस यूज के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर ने आपको 100% पर्सनल यूज के लिए दी है, तब आप उसका 10% देंगे, यानी कि जितनी भी कॉस्ट वैल्यू होगी मोटर व्हीकल की उसका 10% लेंगे, जो अमाउंट बनेगी वो आप अपनी सैलरी में ऐड करेंगे। अगर कोई भी फंक्शंस वगैरह होता है या कोई भी आपको फूड देते हैं एम्प्लॉयर आपका, तो लंच दे देता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं एजुकेशन डिडक्टेबल अलाउंसेस की। यहाँ पर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशन बच्चों की बेयर कर रहे हैं, रिटर्न में जाके आपको क्लेम करना होगा। क्लेम किस तरह करना है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कौन क्लेम करेगा? एक तो यह है कि जो पे कर रहा है वो क्लेम करेगा, यानी कि फादर पे कर रहा है या मदर पे कर रही है वो क्लेम करेगा, लेकिन उनका एनटीएन भी होना चाहिए, टैक्स रिटर्न फाइल उनको करनी चाहिए, फाइलर होना चाहिए। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन अलाउंस पे किया है, आपका टैक्स ऑलरेडी ही नहीं बन रहा, नील टैक्स बन रहा है, आपकी सैलरी इनकम कम थी 6 लाख से, आपका टैक्स नहीं बन रहा, अब आप एजुकेशन अलाउंस नहीं क्लेम कर सकते, या उसका डिडक्टेबल अलाउंसेस जितना भी बनता है उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर ये हम इसका बेनिफिट ले लेंगे। अगर आपका बनेगा तो उसमें से आप इसकी फेवर लेंगे, और ये आपको फेवर तब मिलेगी जब आपकी एनुअल सैलरी 15 लाख से कम होगी। अगर आपकी एनुअल सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है तब भी आपको इसकी फेवर नहीं मिलेगी। और ये आपने कैलकुलेट किस तरह करना है, उसका ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें से जो अमाउंट कम आएगी वही आपको डिडक्टेबल अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस आप लेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, और 25% ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम लिखेंगे। टैक्सेबल इनकम जितनी भी आ रही है उसका 25% लेकर उसकी अमाउंट लिख देंगे, और मल्टीपल ऑफ 60,000 विद द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल्स। जितने भी आपके बच्चे हैं जिनकी आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं उसको आपने 60,000 के साथ
نمبر آف چلڈرن کو ملٹیپلائی کرنا ہے، وہ اماؤنٹ بھی آپ نے یہ لکھ دینی ہے. ان دونوں میں سے جو کم اماؤنٹ ہوگی وہی آپ ڈیڈکٹیبل الاؤنس کلیم کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا تھا ڈیڈکٹیبل الاؤنس کلیم کرنے کا طریقہ اور اس کی کنڈیشنز. نیکسٹ ہم چلتے ہیں ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ WPPF. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کمپنیز کے لیے ہے جو کہ بینگ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ میں آتی ہوں، یعنی کہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوں. تو اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہے. 50 امپلائیز ہونے چاہیے، پیڈ اپ کیپٹل 20 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے یا 20 لاکھ کا ہونا چاہیے، فکس ایسٹ جو ہے ان کی کاسٹ ویلیو 40 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ کنڈیشنز میٹ کرنی چاہیے. پھر وہاں سے جو پروفٹ آئے گا WPPF کا، اس کا 5% ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے آپ نے امپلائیز کو. اور وہ جو 5% پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے امپلائیز کو، وہ جو امپلائیز کو پروفٹ ملے گا وہ ایگزیمپٹ ہوگا. تو یہ بھی ایگزیمپشن آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنی سیلری انکم میں. اور اس کے بعد سیلری انکم اگر آپ لے رہے ہیں وہ 6 لاکھ سالانہ سے کم ہے یا 6 لاکھ تک ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. اب کوئی بھی اسپیسیفک امپلائرز ڈیوٹی دیتا ہے آپ کو، آپ کہیں جاتے ہیں TADL لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو الاؤنس مل رہا ہوتا ہے ایکسپینس کو میٹ کرنے کے لیے. ٹیلی فون الاؤنس مل رہا ہے ایک اسپیشل کاز کے لیے، اس کو ٹاسک کے لیے پرفارم کر دیں تو وہ ٹاسک پرفارم ہو جاتا ہے، امپلائرز دے رہا ہے تو وہ آپ کا ٹیکسیبل نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیسز میں PTCL لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب یوز کر رہے ہوتے ہیں اسے، وہ امپلائیز کی اس میں نہیں آتے. اور اسی طرح کہیں آپ کو بھیجا ہے امپلائر نے، آپ ٹریولنگ الاؤنس کلیم کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی آپ کے ٹیکسیبل انکم میں نہیں آئے گا. اسی طرح جو بھی الاؤنسز آپ کو ملیں گے وہ آپ کے ٹیکسیبل نہیں ہوں گے. گریجویٹی کی ہم بات کریں، اپرووڈ گریجویٹی فنڈ ہے وہ آپ کو مل رہی ہے تو وہ آپ کی ایگزیمپٹ ہوگی. پینشن بھی آپ کی ایگزیمپٹ ہے، لیکن ایک سے زیادہ پینشن اگر آپ لے رہے ہیں، 1 اینڈ ہائر پینشن از ایگزیمپٹڈ، یعنی کہ ایک پینشن لے رہے ہیں وہ تو آپ کی ایگزیمپٹ ہے. اگر 2 پینشنز مل رہی ہیں تو ان میں سے جو ہائر پینشن ہوگی وہ ایگزیمپٹ ہوگی، جو چھوٹی اماؤنٹ ہوگی وہ ٹیکسیبل ہوگی. فار ایگزامپل آپ کو 2 پینشنز مل رہی ہیں، ایک 10 لاکھ یعنی کہ 1 ملین اور دوسری مل رہی ہے آپ کو 7 لاکھ، تو ان میں سے 10 لاکھ ایگزیمپٹ ہوگی اور یہ 7 لاکھ کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوگا. یہ نارمل انکم میں اس کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ سیلریڈ کو کون کون سے جو الاؤنسز ہیں ٹیکسیبل نہیں ہیں وہ ایگزیمپٹڈ ہیں. تو لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.